बच्ची ने पढ़ लिया, सब कुछ हो गया और बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में उसको जॉब भी मिल गई और अपने फ्यूचर पर खड़ी हुई, खुद ड्राइव करके जा रही है, खुद आ रही है, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रही है जो उसने इतनी मेहनत की। अब फिर हमें जाहिर है एज ए पेरेंट्स मुझे और मेरे हस्बैंड को हुआ कि हम इसके लिए कोई अच्छा रिश्ता देखें। तो एक थी हमारे जानने वाली, रिश्ता कराती थी, हमने उनसे बात की कि जी आप हमारी हिबा के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता दिखाइए, लेकिन ये है कि बच्ची जॉब करेगी क्योंकि उसने बड़ी मेहनत की है। पढ़ा है लिखा है, तो किस लिए फिर वो सीट ना जाया करने वाली बात है ना ये तो। अब जनाब हमें एक फैमिली, उन्होंने कई फैमिलीज़ दिखाई, एक फैमिली ये थी कि हमारी फैमिली के से उसके कहना चाहिए कि हम पल्ला थी और रख रखाव वाले थे, डिसेंट थे, लड़का भी अच्छा था, एजुकेटेड था और आईटी की जॉब थी उसकी, बहुत अच्छे लोग थे और हमें बड़े पसंद आए। हम उनके घर गए, वो हमारे घर आए, एक दूसरे को देखा, कई मुलाकातें हुई, कई विजिट्स के बाद हमने इंगेजमेंट की, बाकायदा सेरेमनी की, उसकी सबको बुलाया और मंगनी कर दी। लड़का भी बहुत अच्छा था। अब जनाबे वाला टाइम गुजरता गया और फिर शादी का वक्त नज़दीक आया। जब शादी के वक्त में 1 महीना रह गया तो लड़के की वालदा हमारे घर आई, आती रहती थी, दरमियान में आई और आकर कहने लगी, अरे रूबी बहन मुझे तो बस आपसे ये कहना था, आजकल मेरे घुटनों में बड़ी शदीद तकलीफ़ है और ये सर्वाइकल प्रॉब्लम जो है ना, ये तो मुझे समझे सांस ही नहीं लेने दे रहा। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ, आप ऐसा करें कि हिबा को ना ये समझाइए कि जॉब वगैरह छोड़े और भाई आके अपनी जिम्मेदारियाँ उठाए, घर आके अपनी जिम्मेदारियां उठाए, अपने घर को संभाले। ये घर तो हिबा का ही घर है, ये तो उसी का है और ये जॉब वगैरह छोड़े और आप भी उसको ज़रा घरदारी सिखाएं। अब थोड़ा सा मेरा भी माथा ठनका क्योंकि मैं अपनी बच्ची के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ थी कि मेरी बच्ची जो है वो मेहनत से उस मकाम पर पहुंची है और पहले ही बता चुकी हैं आप। पहले हम जब आपसे एक बार डिस्कस कर चुके हैं और आपने उससे एग्री कर लिया है तो अब आप आगे से आके बिल्कुल 1 महीना पहले और बच्चे इन्वॉल्व भी हो जाते हैं ना, मंगनी हो जाती है, बिल्कुल तो आपस में इन्वॉल्व। आजकल आपको पता है सर, जब फियांसी हो जाते हैं मोबाइल्स पे एक दूसरे की खैर खैरियत भी लेते हैं, साथ घूमते फिरते भी हैं, ये चीज़ें हो जाती हैं। अब जनाब ये हुआ, यहाँ तक बात पहुँची तो फिर मैंने हिबा से कहा कि हिबा ये तुम्हारी सास कह रही हैं, तो वो तो बड़ी परेशान हुई, उसका मुँह लटक गया, उसने खाना भी नहीं खाया। फिर हमने पापा से कहने लगी, पापा मैं तो फिर ऐसे शादी नहीं करूंगी, आपको पता है मैंने कितनी, और एक मैं बहुत अच्छी पोजीशन पर हूँ, मैं किस तरह अपनी इस पोजीशन से वो हो जाऊँ। ठीक है, काम का क्या है, काम तो हम थोड़े बहुत अपने घर में कर ही लेते। आजकल माएँ कहाँ काम कराती हैं अपनी बच्चियों से, सही बात है कि जो करती है, लेकिन ये होता है कि जो जैसा मौका होता है बच्चे कर लेते हैं। जब मेरी अम्मी कहती थी लड़की पढ़ी लिखी हो, सर पे पड़ती है तो वो कर लेती है, हमने भी किया, हमारे भी सर पे पड़ती, हमने भी किया, हमने भी वो दौर गुजारा। और जब बच्चे हो जाते हैं और उस लड़की को लगता है जो वर्किंग लेडी है कि अब मेरी ज्यादा जरूरत है तो वो मैनेज करती है, मैंने किया, आपने किया। सबसे बड़ी बात, अभी खाना तो छोड़ें, जब वो माँ बन जाती है तो टोटल जिम्मेदारियां उसकी डिफरेंट हो जाती है। बिल्कुल, तो वो खुद अपने घर के बारे में पहले सोचती है, बाद में अपनी जॉब के बारे में सोचती है। अब जनाब जब ये बात हुई तो मैंने कहा तुम ऐसा करो कि तुम आदिल से बात करके देखो कि उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कि वो अपनी मदर ने जो उनकी आके हमसे बात की है उसके नॉलेज में है भी या नहीं। जब मेरी बेटी ने पर्सनली बात की तो वो थोड़ा सा डगमगाए और फिर कहने लगे कि नहीं, जो मेरी अम्मी कह रही हैं आपको वो मानना होगा हिबा, आप छोड़ दें, माशाल्लाह मेरी भी अच्छी सैलरी है, आप तो जिस चीज़ की ख्वाहिश होगी वो हर चीज़ में पूरी करने के लिए तैयार हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। माशाल्लाह खाते पीते लोग थे, हमारी फैमिली के जैसे ही थे, लेकिन एक चीज़ होती है ना कि बच्ची एक जगह से अटैच, उसने कहा बात पैसों की नहीं है, बात पैसों की नहीं है, बात मेरी करियर की, मेरे करियर की है, मेरी एजुकेशन की है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी अपनी एक शनाख्त है, मैं उसे कैसे फरामोश कर दूँ। और दूसरी पढ़ाई मैंने इतनी मेहनत की है। जब ये बात सामने आई तो भाई वो भी सोच में पड़ गए, हम भी पड़ गए। तो मेरे हस्बैंड ने कह दिया नो, जब मेरी बच्ची इस चीज़ से एग्री ही नहीं हो रही तो मैं अगर अभी कर भी दूंगा तो ये शादी चलेगी नहीं, और फिर खुदा ना खास्ता बच्चा भी हो गया, फिर आ गए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाएंगे। इसलिए हमने थोड़ा सा यही हुआ ना कि भाई इंगेजमेंट ही तो हुई थी, कोई ऐसी खास चीज़ नहीं, कच्चा बंधन है, मंगनी कच्चा बंधन है। और इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि इंगेजमेंट करनी चाहिए, ताकि एक दूसरे को परखें और आपके अंदर की जो चीज़ें हैं वो सामने आए।